राघव को केवल जेल में सीन दिखाने के लिए नहीं लाया गया, उसकी भी एक अपनी कहानी है जो एपिसोड के एंड में आपको पता चलेगी। जहाँ पे अनुपमा थोड़े डांस के स्टेप सिखा रही होगी जेल में, जहाँ राघव उसके सामने आ जाएगा तो थोड़ी अनुपमा घबरा जाएगी क्योंकि राघव थोड़ा डेंजरस है। तो उसी चक्कर में राघव के हाथ में कट लगा हुआ देख लेगी और अनुपमा उसे साइड पे ले जाएगी, भाई आपको कट कैसे लगा। फिर वो हाथ हटा देता है और उतने में राही का कॉल आता है और अचानक अनुपमा जोर से चिल्लाती है, राही। अब राही को क्या हुआ वो तो नहीं दिखाया गया, अनुपमा ने क्यों चिल्लाया, राही ने ऐसा क्या बोल दिया या किसी का फोन आया वो पता नहीं है। पर वो आवाज इतनी जोर से सुन के राघव के दिमाग में फ्लैशबैक का सीन शुरू हो गया, जहां पे एक लड़की थी जिसको राघव मार रहा था, कट लगा हाथ पे, सब धुंधला धुंधला दिखाया गया। मतलब एक इसकी बीवी ही थी, मेरे को ऐसा लग रहा है, जिसके खून के इंजाम में शायद राघव यहाँ पे है। मतलब कुछ तो है कनेक्शन जो बहुत जल्द पता चलेगा। तो चलो अब आते हैं मुद्दे पे। आई थिंक शायद मैं आज की स्टोरी पूरी ना बता पाऊं। रीजन इज कि आज के एपिसोड में अनुपमा के ज्ञान बहुत है, वसुंधरा जी के भी ज्ञान बहुत है, और साथ में घी में आग में तड़का लगाने के लिए आज बा भी बोलेगी। बोलेगी मतलब वसुंधरा जी के खिलाफ नहीं बोलेगी, वसुंधरा जी के साथ मिल के अनुपमा के खिलाफ बोलेगी, जहां अनुपमा के जख्म ताजा नहीं होंगे, खुरेदे जाएंगे पुराने। जिस वजह से आज बा भी सुनेगी तबीयत से। मतलब एक लंबी बहस छीनने के बाद जब वसुंधरा जी ने पहले तो सबसे प्रेम बोला कि लेटर लेटर गया है कहाँ, फिर वो पहुंचा पराग के पास, पराग को दोष देने लगा। पराग ने बोला मैं ऐसा नहीं करता, अगर मेरे को करना होता ना तो पूरी की पूरी तुम्हारी वो बिल्डिंग खरीद लेता, उसके ऊपर बुलडोजर चढ़ा देता, तुम्हारे सपने में ऐसा कुचलता, क्योंकि मेरा नाम पराग कोठारी है, मैं ऐसी ओछी हरकतें नहीं करता हूं। बोला आप ही कर सकते हो ये, चाहे छोटी हरकत हो या बड़ी हरकत हो। बोला मैंने नहीं किया। फिर वसुंधरा जी बोलती है कि नहीं कर सकता मेरा बेटा पराग ऐसा, क्योंकि उसको भी पता है ये छोटी मोटी हरकतें पराग नहीं करता। पराग ने वैसे सही बोला, साली बिल्डिंग खरीद के उसके ऊपर बुलडोजर चला देता मैं, पर ऐसी हरकत तो नहीं करता। फिर अनुपमा ने बोला वैसे भी समझ में आता है कि किसी ने मेरी बेटी के सपने तोड़े हैं, जानबूझ के ऐसा नहीं था, उनके पास लेटर आया था, उनको मौका मिला था, हो सकता है कि मौका मिलता, इंटरव्यू देते, उसके बाद भी नहीं फाइनल होते। फिर अनुपमा जाके बोलती है मेरे साथ भी ऐसा पहले हो चुका है, ये वगैरह वगैरह वगैरह। पर बोला कि आप जो है ना मेरे घर में फूट डालने की कोशिश ना करें अनुपमा जी, क्योंकि आप मेरे पे इल्जाम लगा रही हैं कि मैंने ऐसा किया है। अभी तक तो वसुंधरा जी मैंने आपका नाम तक नहीं लिया कि आपने ऐसा किया होगा, पर आपके चेहरे के रंग जो उड़े हुए वो ये बता रहे हैं मुझे कि आपने जरूर ये काम किया है। फिर प्रेम कसम खिलवाता है और बोलता है मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी बा। जैसे ही बा हाथ हटाती है वैसे ही सबका रिएक्शन बता देता है कि बा है। फिर बा ने बोला हाँ मिला था लेटर, पढ़ा था लेटर, मैंने जला दिया, क्योंकि मेरे घर की बहू घर में काम करेगी, बाहर जाके कर्चियां नहीं चलाएंगी, ना ही जाके इन्वेस्टर ढूंढेंगी, ना ही जाके सबके आगे हाथ फैलाएंगी। पराग कोठारी की बहू है, हमारे साथ पूछते भी अगर बैठकर खाए ना तो भी पैसा कम नहीं पड़ेगा। तो क्या मेरा बेटा और मेरी बहू होने वाली बाहर जाके दर दर की ठोकरें खाएंगी? अरे तेरे को कुछ अकल है कि नहीं कि सिर्फ जोरू का गुलाम बनना है और साथ में सास का गुलाम बनना है, जो ये बोलते तुम करते रहते हो। अरे इनके घर में जो कुत्ता भी है ना उनसे ज्यादा भी तेरी इज्जत नहीं है। फिर बोला तुझे अपने बाप का दुख नहीं दिखता, बाप की मजबूरी नहीं दिखती कि पराग बिजनेस अकेला संभाल रहा है, पराग को साथ कोई भी नहीं है क्या? घर में ऐसा कोई लायक इंसान है तेरे अलावा जो पराग कोठारी का पूरा बिजनेस संभाल सके? जहां अनिल अपने आप को देख रहा था और राजा देख रहा था, अब तुम दोनों लायक नहीं हो अनिल, तो फिर भी समझ में आता है। और जमाई बोला था अच्छा किया बहा ने इसका लेटर फाड़ दिया, पर साला ये बिजनेस में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्यों बहा इसको उंगली कर रही है। फिर बा का लंबा चौड़ा भाषण के बाप का दुख नहीं दिखा, ये वो बाप के बारे में सोच के कौन बिजनेस संभालेगा ये वो। फिर वही अनुपमा का ज्ञान, अरे क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर नहीं बनता, उसका बेटा वैसा नहीं बनता, तो जरूरी नहीं है कि एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही बने, ये बने वो बने। फिर वो बोलते ना कि ससुराल के बीच में बोलने का सास का अधिकार नहीं होता है। सास पहली बात तो बेटी के घर पे आती नहीं, आती है तो बोलती नहीं, बोलती है तो फिर सब इतना बोलती है कि बेटा तेरा यही घर है, यही सब कुछ है, तुझे इसके अलावा कुछ करना नहीं है, सबको साथ में लेके चलना है।
और आप जो है अपनी बेटी का घर बिगड़ रहे, शादी बर्बाद की, मेहंदी बर्बाद की, हल्दी बर्बाद की, आज अपनी बेटी का पहला त्योहार तक बर्बाद कर दिया आपने। अरे आप चाहती क्या है अनुपमा जी? फिर बोले वसुंधरा जी, वो बोले अनुपमा जी। वो दोनों ही लाउडली बात करने लगे। फिर आई बा की एंट्री। बा ने बोला वसुंधरा जी कुछ गलत नहीं बोल रही है, वो जो बोल रही है सही बोल रही है। अरे तुझे दिक्कत क्या है? अरे वो अपनी बेटी से घर का काम करवाए, झाड़ू पोता करवाए, बिजनेस करवाए, जो कराए वो उनकी मर्जी, तू होती कौन है बोलने वाली बीच में? अरे तुझे हक किसने दिया कि बेटी के ससुराल में जाके तो कुछ बोले? माँ का अधिकार नहीं होता बेटी अगर एक बार ससुराल चली जाए उसके बाद बोलने का। वो बेटी तूने ब्याह दी, कन्यादान कर दिया, बात खत्म है। वो जो कराना चाहे उनकी मर्जी। समझ सकती हो आप ऐसा क्यों बोल रही हैं बा? आप इसलिए वसुंधरा जी का साथ दे रही ताकि अपने आप को सही साबित कर पाए। कई सालों पहले आपने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। मेरे अमेरिका जाने का सपना तोड़ा, फिर मुझे साजिश में फंसा कर पाक मुझे प्रेग्नेंट करवा दिया। फिर उसी चीज की वजह से मेरे बच्चे मुझे स्कूल तक नहीं लेके जाते थे, एनुअल फंक्शन में नहीं लेके जाते थे, क्योंकि मुझे एक अनपढ़ माँ समझते थे। और ये अनपढ़ माँ का टैग और मैं इतनी डल सिर्फ और सिर्फ एक आपकी साजिश की वजह से थी। क्यों? क्योंकि आपने शादी से पहले बोला था कि तुम्हें पंख मिलेंगे, उड़ना, जो करना है काम करना, पर वो पंख आपने शादी के बाद तोड़ दिए। तो मेरा सवाल वसुंधरा जी से भी वही है कि वसुंधरा जी को जब अपने बेटे से काम नहीं करवाना था, अपनी बहू से काम नहीं करवाना था, तो शादी से पहले क्यों बोला कि जो चाहिए कर लेना? अरे पीठ में छुरा गोचा ही क्यों? क्यों ऐसा किया? तो बस फिर वहां पे पराग ने बोला बस कीजिए अनुपमा जी, बस कीजिए अपना ये महिलाओं का लेक्चर और महिलाओं की चीजें बस कीजिए। मेरे घर में मेरे बा की चलती और मेरे बा के फैसले आखिरी फैसले होते हैं और उनके पर कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि उनके फैसले घर के हित में होते हैं। अरे उनके फैसले घर के हित में होते हैं या आप उनके फैसले मजबूरी में मानते हैं? या मानते भी हो या मजबूरी में मानते हो? अरे कभी आपने सोचा भी है फैसलों पे? कभी बहुओं से पूछा है अपने घर की कि वो इनके फैसले से खुश भी हैं कि नहीं, कि उनकी जरूरत है क्या है, उनकी खुशी किस चीज में, वो क्या चाहती हैं? दोनों बहुओं की शक्ल नीचे होती है जैसे। हम नहीं बोलेंगे कुछ। इनके घर में एक दिक्कत है, हर चीज में इनको बोलना नहीं होता, अगर बोल दिया तो फिर बात हो गई खत्म। बाकी उनके आंसू बता रहे थे कितने मजबूर है और बा के फैसलों से कैसे ये लोग वो करते हैं। तो बस इन्हीं सभी ज्ञान पे अभी तक सीरियल चला है, कोई रिजल्ट नहीं आया। बाकी देखेंगे कल कि और कितना लंबा लेक्चर और कितना लंबा हो ली जाएगी ये। जय हिंद।